हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल अथवा जनरल इंजीनियरिंग का सेकेंड यूनिट का लेक्चर आपका 5 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में फ्रेंड्स हमने आपको जो है नॉर्टन थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। नॉर्टन थ्योरम का बेस हमने न्यूमेरिकल को भी सॉल्व किया था। आज हमारा जो टॉपिक होगा बेसिकली होगा थर्ड थ्योरम, जो कि बेसिकली हमारी है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। फ्रेंड्स, जैसे नाम से ही होता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, क्योंकि हम जो भी पावर सप्लाई कर रहे हैं लोड को सप्लाई करते हैं, अर्थात हम इस थ्योरम के द्वारा लोड को प्राप्त होने वाली मैक्सिमम पावर की कंडीशन को ज्ञात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट क्या है हम जानते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम यह कहती है फ्रेंड्स, किसी भी एक्टिव नेटवर्क में संयोजित लोड को मैक्सिमम पावर उस स्थिति में प्राप्त होती है जब उसका लोड इम्पीडेंस का मान इंटरनल इम्पीडेंस के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं फ्रेंड्स, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम यह कहती है कि किसी भी एक्टिव नेटवर्क में संयोजित लोड को मैक्सिमम पावर उस कंडीशन में प्राप्त होती है जब उसका लोड प्रतिरोध का मान कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है सोर्स प्रतिरोध के। इसका फ्रेंड्स दो टर्म आएगा, लोड प्रतिरोध और सोर्स प्रतिरोध। अब तीसरी बात आती है फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है। आगे आने वाली कक्षा में फ्रेंड्स आपको हम डिस्कस करेंगे जब एसी सर्किट, वहां पर फ्रेंड्स आपको मैं बताऊंगा। सपोज करिए अगर आपका सोर्स इंपीडेंस ZL का मान है, ZS का मान है R + jX XL। अगर इस कंडीशन लिखा हुआ फ्रेंड्स, अगर आपसे कह दिया जाए कि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालिए, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, इसके ऊपर स्टार मार्कर कर देते हैं हम, बराबर हो जाएगा R - jXL। इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अर्थात फ्रेंड्स, अगर ये हमारा ZL = अगर इस फॉर्म में लिख दें इसको RS + ZXL, अगर इस फॉर्म लिखा हुआ फ्रेंड्स, इसका शाब्दिक अर्थ ये हो जाएगा कि इसको हम कंपैरिजन कर लेंगे फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा ये RL = RS और XL = ये आपका बन जाएगा -XS। ये सोर्स आइडिया है फ्रेंड्स। ये कंडीशन फ्रेंड्स हमें प्राप्त होती है एसी सोर्स के लिए। RL = RS मिल जाएगा हमें और XL = XS। तो फ्रेंड्स, एसी सिस्टम के लिए बेसिकली हमने निकाला ये आपका एसी के लिए है, क्योंकि एसी में फ्रेंड्स आपकी फ्रीक्वेंसी आती है, ये पोलर फॉर्म होता है इसलिए। तो हमें क्या प्राप्त होगा कंडीशन फ्रेंड्स, एसी के लिए RL = RS, XL = -XS। ठीक है, X क्या फ्रेंड्स यहाँ पे रिएक्टेंस है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, क्योंकि हम डीसी सर्किट एनालिसिस कर रहे हैं, तो डीसी के लिए छोटी सी कंडीशन में प्राप्त होगी फ्रेंड्स। डीसी के लिए सिंपल सी कंडीशन प्राप्त होती है फ्रेंड्स, क्या होती है वो RL = RTh, सिंपल सा। क्योंकि फ्रेंड्स हम डीसी सर्किट का एनालिसिस कर रहे हैं, हम केवल बैटरी सोर्स यूज कर रहे हैं इस समय, इसलिए हमारे सामने जो कंडीशन होगी मेन RL = RTh, यही कंडीशन हमारी मेन होगी। अर्थात हमारे एक्टिव नेटवर्क में संयोजित लोड को मैक्सिमम पावर ऐसी स्थिति में प्राप्त होगी जब उसका लोड प्रतिरोध का मान थेवेनिन इक्विवेलेंट प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। उस कंडीशन में इसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगी। और मैक्सिमम पावर क्या होगी, उसका जो वैल्यू लिख देते हैं फ्रेंड्स, Pmax = VTh²/4RTh। ये फॉर्मूला फ्रेंड्स आपको याद करना है कि डीसी सर्किट के केस में मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफर होगी लोड को, उसका मान क्या होगा VTh²
फॉर RTH। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो आपके सिलेबस में मेंशन है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है थेवेनिन थ्योरम का। अगर आपको फ्रेंड्स थेवेनिन थ्योरम का आइडिया है तो आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को इजीली हैंडल कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे फ्रेंड्स एक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पर आधारित एक न्यूमेरिकल को सॉल्व आउट करेंगे, वहां से आपके कंफ्यूजन और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम डीसी सर्किट के बेसिकली फ्रेंड्स RL = RTH इसी कंडीशन को लेके चलेंगे हर जगह। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक न्यूमेरिकल को सॉल्व आउट करते हैं इसी के बेस पर, वहां से आपके डाउट ज्यादा क्लियर होंगे। सपोज ये एक प्रॉब्लम हमने लिया है, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का या 3 ओम रेजिस्टेंस है, साथ ही साथ फ्रेंड्स ये RL 6 ओम, ये 6 वोल्ट की बैटरी है और ये 4 वोल्ट की बैटरी है। ये आपका RL है, लोड रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स 6 वोल्ट और ये आपका 4 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये सामने हमारी प्रॉब्लम दी हुई है, इसमें पूछ रहा है मैक्सिमम पावर थ्योरम का प्रयोग करते हुए आप इस लोड रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कीजिए ऐसी कंडीशन में जब इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है, अर्थात इस लोड रेजिस्टेंस का मान क्या होना चाहिए जब इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमें ये कंडीशन सॉल्व आउट करनी है, लोड प्रतिरोध का मान हमें निकालना है ताकि इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सके। क्योंकि फ्रेंड्स हमने आपको बताया था डीसी स्रोत लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, तो इसमें इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए क्या होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा जो लोड रेजिस्टेंस RL का मान क्या होना चाहिए, RTH के बराबर होना चाहिए। साथ ही साथ जो Pmax का मान आएगा फ्रेंड्स कितना आएगा, वो आएगा VTH² और RTH। ठीक है फ्रेंड्स, ये आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, देखा जाए तो जो RTH है और ये VTH है, इसको हम निकालना थेवेनिन थ्योरम में सीख चुके हैं फ्रेंड्स। पहले से हमें पता है कि RTH का मान किस प्रकार से निकालते हैं और VTH का मान किस प्रकार से निकालते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स हमें इस RL में ट्रांसफर होने वाली मैक्सिमम पावर को निकालना है और साथ ही साथ RL का मान भी निकालना है। तो फ्रेंड्स इसलिए क्या करेंगे हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, हम RL का मान निकालने के लिए, RTH का मान निकालने के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा RL और RTH बराबर है, तो हम थेवेनिन प्रतिरोध निकालेंगे RTH। इसलिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको ओपन कर देते हैं, ओपन कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओपन करने के बाद हम क्या निकालते थे, RTH। साथ ही साथ इन दोनों वोल्टेज सोर्स क्या कर देंगे, हम इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स शॉर्ट हो गया, ये भी शॉर्ट हो गया। अब RTH का कितना आएगा फ्रेंड्स, आपका RTH हो जाएगा आपका 2 पैरेलल 3। इसका मान हम सॉल्व आउट कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 2 + 3 तो आ जाएगा 6/5 होगा। तो फ्रेंड्स जानते हैं RL और RTH का मान बराबर होता है, तो ये मान कितना आ गया, 6/5 हो गया। हमें RTH मान मिला, RL का मान निकाला है। अब फ्रेंड्स हमें यही RL का मान निकालना था जो कि RTH के बराबर होगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स हम इस RL में प्रवाहित होने वाली मैक्सिमम पावर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके क्रॉस VTH का मान कितना होगा। जो फ्रेंड्स VTH है, सेम सर्किट के लिए हम VTH का मान सॉल्व आउट पहले से ही कर चुके हैं फ्रेंड्स। VTH मान हमारा कितना आया था, ये VTH = आपका आया था, इसकी वैल्यू हमने सॉल्व आउट की पहले से ही, 26/5 आया था। क्योंकि फ्रेंड्स इस
VTH का मान हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं इससे पहले भी थेवेनिन थ्योरम के द्वारा 26/5 को मैं कैलकुलेट कर चुका हूं फ्रेंड्स, आप दोबारा उस वीडियो देख लीजिएगा। तो VTH का मान कितना आएगा 26/5। तो 26/5 कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, यहां पे हम क्या निकालते हैं VTH, सर्किट को हमने ओपन किया, ओपन के करने के क्रॉस ये देखिए VTH हो जाएगा यहां पे। अब यहां पे हमारा ये ग्रुप बनेगा, दूसरा ग्रुप ये बनेगा। हमने ये बताया था फ्रेंड्स कि VTH निकालने के लिए सबसे पहले जहां पे आपने ओपन किया उसके बगल वाले ग्रुप में मेन धारा का मान, मेन करंट का मान निकाल लीजिए, उसके बाद VTH आपका आसानी से निकल जाएगा। तो VTH कितना है 26/5, ये वैल्यू आप यहां पे पुट कर दीजिए तो मैक्सिमम पावर आ जाएगी। Pmax इक्वल टू हो जाएगा आपका 26/5 होल स्क्वायर अपॉन 4 × 6/5। इसको फ्रेंड्स आप सॉल्व आउट करिए, कितना आएगा, इसको सॉल्व आउट करने पर फ्रेंड्स हो जाएगा ये 26 × 26/5 × 5 अपॉन 4 × 6, ये कट जाएगा। बाकी फ्रेंड्स इसको सॉल्व आउट कीजिएगा। Pmax का जो मान आएगा वो मैं राइट लिख रहा हूँ 5.63 वॉट, ये आएगा 5.63 वॉट। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के थ्रू हम लोड प्रतिरोध का मान निकाल लिया हमने, जस्ट सेम एज थेवेनिन रेजिस्टेंस के, और साथ ही साथ हमने फ्रेंड्स इस लोड रेजिस्टेंस में प्रवाहित होने वाली मैक्सिमम पावर को हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के थ्रू हम फ्रेंड्स आज एक प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया हमने। ठीक है, बाकी से इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।